लाइन क्या है? ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, अब अनुप्रिया की तरफ रुख करूंगी। अनुप्रिया, यहां पर आप यही सवाल उठाते हैं ना कि विपक्ष यहां गलत नैरेटिव फैला रहा है, लेकिन अब तो जमीनी मुद्दे उठा रहा है ना, और जमीनी मुद्दे उठाने का जो लाभ है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर दिखा है। मणिपुर एनडीए आपके गठबंधन के हाथ से निकल गया, दोनों सीटें गंवा दी, और अब तो राहुल गांधी इस मुद्दे को और जोर शोर से उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे थे, अब सीधा मणिपुर की जमीन पर आज मौजूद होंगे। पूजा जी, विपक्ष आज भी और पहले भी किसी घटना को वह अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का प्रयास कर रही है। आज जब मणिपुर पे आपने ही अब जवाब में दिया कि जब देश के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री वहां कैंप करके रह रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं पूछा? देखिए, राजनीति का अर्थ, और खासकर जब महिलाएं के मुद्दे हो और महिलाओं के जब चरित्र पे बात हो रहा हो और उनके हनन पे बात हो रहा है, चाहे वह मणिपुर की बात हो या संदेश खाली की बात हो, हम सभी राजनीतिक दल का कर्तव्य होना चाहिए कि उस पर समाधान हो, ना कि हम राजनीतिक गोटी अपनी सेकें। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे उन्होंने देश की जनता को दिग्भ्रमित कर करके उन्होंने अपनी सीटें जरूर मजबूत कर ली हैं, लेकिन जो आपस की इनकी लड़ाई है, आपने कहा कि क्या इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में लड़ाई है, कतई नहीं है। इंडिया अलायंस अपने आप में लड़ रही है, इनको नहीं पता है कि हमको किस मुद्दे से लड़नी चाहिए। और मैं एक घटना याद दिला दूं आपको, अगर इतना ही संजीदगी से ये देख रहे हैं देश के मुद्दे को, जब इनको सदन में बोलने का मौका मिला, पूजा जी आपको याद होगा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, उन्होंने बीच में कहा कि पहले नीट पे चर्चा करनी है। जब उनको बताया गया स्पीकर महोदय के थ्रू कि आप अपनी चर्चा में बातों को रखेंगे, जब उनको मौका मिला फिर दोबारा बोलने का, तब उन्होंने सारे धर्मों के ईश्वर के ऊपर उन्होंने अपने चुनावी चिन्ह को जोड़ के दिखा दिया। ये आप कहते हैं आप सिंसियर है देश के मुद्दे को लेकर के, आप नहीं सिंसियर हैं, आपको बस राजनीति करना होता है। और देश में जब देश के मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ध्यान में रख रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि वहां पे कई मैत्री के बारे में, और चैनल, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अपने कोर मुद्दों से भी आप हारे, और विपक्ष के मुद्दों पर तो हारे ही हारे, ये भी एक सच है। देखिए, अब चुनाव के नतीजे अब देश के सबके सामने और हमारे सामने भी है। हमने निश्चित तौर पे उस पे आकलन भी किया कि किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं कई सीटों पे, लेकिन फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकारा है। और मैं जब अहम बात बोलने जा रही थी पूजा जी, यह कि आपके चैनल पे माध्यम से टीएमसी के प्रवक्ता ने यह कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है एक पक्ष की कार्रवाई करते हैं, ये एक तरह से हिंसा भड़काने का काम है। क्या आप नेशनल चैनल पर बैठ कर क्या अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आप एक राज्य के माहौल को खराब कर रहे हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इनके नेता, इनके प्रवक्ता दिन रात यही कह रहे हैं कि मणिपुर में, आप मणिपुर की कहानी को आप जान भी रहे हैं क्या? आपको जब पूछा जाता है कि संदेश खाली पे, तब आप कहते हैं बीजेपी कर रही है, मणिपुर पे बीजेपी कर रही है। सब जगह कौन शासन प्रशासन चाहता है इसके प्रदेश में जिस तरह से माहौल हो रही है, वो चाहता है, हर सरकार चाहता है उस राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है या आपसी जो दोस्ती है वो बना के रखे। लेकिन आज भी वहां पर हालात सामान्य नहीं हुए ना अनुप्रिया, आज भी वहां पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं, और इसीलिए लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों परहेज कर रहे हैं मणिपुर से। विपक्ष का काम पूजा जी निश्चित सवाल उठाना है, लेकिन सवाल उठाने के साथ में किसी राज्य की राजनीति को इस्तेमाल कर करके अपनी राजनीतिक बनाना नहीं है। वहां आप समझ रहे हैं, समाधान तो आप भी नहीं निकाल पाए ना, समाधान तो आप भी नहीं निकाल पाए। लगातार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है, आपस में लोगों को मिलाकर के बात की जा रही है, लेकिन इस तरह का माहौल जो देखिए इतिहास जो चला रहा है, आज ऐसा रूप लिया है। निश्चित तौर पर सरकार पुनः वहां पे जाकर के अपने कामों को देखेगी, और मुझे लगता है कि विपक्ष को दीपक रंजन, कर देना चाहिए। सिर्फ विपक्ष